एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 का सप्लीमेंट्री इंग्लिश का ए पैक्ट विद द सन बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ऑफ टू बर्ड्स यानी एक कहानी दो पंछियों की। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड यानी एक माँ पंछी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दिन तूफान आता है और मदर बर्ड का डेथ हो जाता है। मदर बर्ड मर जाती है तूफान की वजह से, और जो छोटे छोटे जो दो पंछी थे, जो मदर बर्ड का जो बच्चा था छोटा छोटा, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। दोनों को अलग अलग घर मिलता है। दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दोनों को अलग अलग घर मिलता है। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक समय एक पंछी अपने दो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ जंगल में रहती थी। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सेडी ट्री। उनका घोंसला, नेस्ट मीन्स घोंसला, पंछी के घोंसला को नेस्ट बोलते हैं। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सेडी ट्री। उनका घोंसला एक लंबे छायादार पेड़ के ऊपर था। And there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहाँ पे मदर बर्ड माँ पंछी अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी, उनको खाना खिलाती थी। One day there was a big storm. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। There was thunder, lightning and rain. And the wind blew down many trees. एक दिन अचानक से बहुत बड़ा तूफान आया, बिजली की कड़कड़ाहट हो रही थी, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। And the wind blew down many trees. और तेज हवाओं बहुत सारे पेड़ों को गिरा दी थी। आपने देखा होगा कभी तूफान आता है तो, बहुत बड़ा तूफान आता है तो पेड़ गिरते हैं, या फिर कभी कभी जो पेड़ के ब्रांचेस होते हैं, टहनियाँ, वो भी गिरते हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही बड़ा तूफान आया था। द टॉल ट्री इन व्हिच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो जो बड़ा सा पेड़ था जिसमें बर्ड्स रहते थे, वो भी गिर गया था। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और एक बड़ा भारी ब्रांच मीन्स टहनी, एक बड़ा भारी पेड़ का टहनी नेस्ट के ऊपर गिरता है और जो बर्ड है वो मर जाती है, जो मदर बर्ड है वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तो सौभाग्य से वो जो दोनों छोटे बेबी बर्ड्स थे, उन्हें तेज हवा बहा के ले जाती है जंगल के दूसरे तरफ। वो बच जाते हैं, उन्हें बहा के ले जाती है जंगल के दूसरी तरफ। One of them came down near cave. Cave means गुफा। One of them came down near cave. तो उनमें से एक गुफा के सामने आके पहुंचता है। Where a gang of robbers lived. जहाँ पे एक डकैत का दल रहता है। The other landed outside a rishis ashram, a little distance away. और दूसरा बर्ड क्या होता है, केव से ही कुछ दूरी पे एक ऋषि का आश्रम है, वो उसके सामने जाके पहुंचता है। तो दोनों बर्ड्स कहाँ पहुंचता है, एक गुफा
के सामने जहाँ पे रॉबर्ट्स रहता है, और एक दूसरा एक ऋषि के आश्रम के सामने। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। इसी तरह दिन बीतते जाता है और जो छोटे पंछी थे अब वो बड़े पंछी हो गए हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन देश का राजा जंगल में आता है हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it. वो जंगल में एक हिरन को देखता है और उसका पीछा करता है, उसको शिकार करने के लिए उसका पीछे जाता है। It ran deep into the forest, followed by the king. वो हिरन दौड़ते दौड़ते गहरी जंगल में जाता है और राजा भी उसका पीछा करते हुए गहरी जंगल में चला जाता है। The king lost his way and did not know where he was. राजा भी गहरे जंगल में जाने के बाद राजा अपना रास्ता खो चुका है, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो तब तक पीछा करते हुए भागते रहा जब तक जंगल के दूसरी तरफ नहीं पहुंचा। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो तब तक काफ़ी थक चुका था। वो गुफा के सामने एक पेड़ था, वहाँ पे वो घोड़े से उतरकर पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगा। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" अचानक से उसने एक आवाज़ सुना जो बोले, जल्दी करो जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री। जो आवाज़ सुना उसमें क्या बोल रहा था, एक बार, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और उसका ज्वेल्स और घोड़ा को ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे। जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा को आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर व्हिच ही वॉज सीटिंग। तो वो ऊपर देखा राजा, तो देखा जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था उसके ऊपर एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ था। ये जो बातें थी वो बाढ़ ही बोल रहा था कि जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई बैठा है, उससे उसका ज्वेलरी और घोड़ा ले लो। He also heard faint noises issuing from cave. उसे गुफा से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ भी सुनाई दिया। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो जल्दी से घोड़ा के ऊपर बैठा और जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागा। अब हम कहानी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. वो घना जंगल से थोड़ा क्लियरिंग की तरफ, मतलब जहाँ पे थोड़ा कम घना जंगल है वहाँ तक पहुँचता है और सामने एक आश्रम जैसा कुछ दिखाई देता है। It was the ऋषिज आश्रम। ये एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा घोड़ा से उतरकर घोड़े को एक पेड़ में बांध देता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पेड़ की छाया में। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." अचानक से उसे एक बहुत ही जेंटल वॉइस में कुछ आवाज़ सुनाई देता है, वेलकम टू द आश्रम सर। आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बैक सून। ऋषि जल्द ही वापस आएंगे।
There's some cold water in the pot. वहाँ पे बर्तन में ठंडा पानी होगा. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. आप खुद को आरामदायक महसूस करें. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा ऊपर की ओर देखता है तो देखता है एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. राजा को आश्चर्य हुआ. वो खुद ही अपने आप से बोल रहा है कि ये बाड़ भी उसी तरह दिखता है जैसे केव के बाहर जो बाड़ था उसके जैसा ही है देखने में. यू आर राइट सर. आप सही बोल रहे हैं. आंसर्ड द बाड़. ये रिप्लाई करता है बर्ड. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्ट्स. वो मेरा भाई है पर उसने डकैतों से दोस्ती कर ली है. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. अब वो ऐसा ही बोलता है जैसे वो डकैत्स बोलते हैं. ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर. अब वो और मुझसे बात नहीं करता है. जस्ट द ऋषि एंटर्स द आश्रम. और तभी आश्रम में ऋषि भी आ जाते हैं. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. तब तक ऋषि आ जाते हैं और राजा को बोलते हैं स्वागत है आपका. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. आप अंदर आइए और खुद को यहाँ पे अपना घर जैसा महसूस करें. यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए व्हाइल. आप थके हुए दिख रहे हैं, कुछ देर आराम करिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. उसके बाद हम खाना जो है वो खाएंगे. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक. राजा ऋषि को दोनों बर्ड्स के बारे में बताते हैं और उनका दोनों बर्ड्स का जो अलग अलग बिहेवियर है उसके बारे में बताते हैं. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड. राजा बोलते हैं ये जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. वो पवित्र इंसान मीन्स वो ऋषि वो मुस्कुराया और बोला, आखिरकार कोई भी अपनी संगत की वजह से पहचाना जाता है. मतलब लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके जैसा बनते जाते हैं और उनकी पहचान वही होती है. किसी का भी पहचान उनके संगत से पता चलता है जिन लोगों के साथ वो रहते हैं. That bird has always heard the talk of robbers. वो बाड़ पहले वाला बाड़ वो हमेशा चोर डाकुओं का बातें सुना है. He imitates them and talks about robbing people. तो वही सुनते सुनते अब वो वही दोहराता है और वो भी चोरी की बातें करता है. पीपल को लोगों को कैसे रॉब करेंगे इसकी बातें करता है. This one has repeated what he has always heard. और ये वाला बाड़ जो आश्रम में रहता है ये वही बात बोलता है जो वो यहाँ पे सुनता है. He welcomes people to the आश्रम. ये लोगों को आश्रम में स्वागत करता है. Now come inside and rest. अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए. I will tell you more about this place and these birds. मैं आपको इस जगह के बारे में और इन दोनों पंछियों के बारे में दोनों बर्ड्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा. इन शॉर्ट में आपको एक बार पूरे स्टोरी का समरी बता देती हूँ. ए टेल ऑफ टू बर्ड्स. ये दो बर्ड्स का कहानी है. जंगल में एक पेड़ पर एक बर्ड रहती थी, मदर बर्ड. उसके दो बच्चे थे, टू बेबी बर्ड्स. एक दिन
अचानक से तूफान आता है और वो बड़ा सा पेड़ जिसमें इन बर्ड्स का नेस्ट था वो पेड़ गिर जाता है और इन दिस एक्सीडेंट मदर बर्ड का डेथ हो जाता है। और ये जो दोनों बच्चे थे, बेबी बर्ड्स थे, ये तो हवाओं की वजह से, तूफान से ये दो अलग अलग जगह पे जाके पहुंचते हैं। एक बार एक गुफा के सामने पहुंचता है जहाँ पे रॉबर्ट्स रहते हैं, और दूसरी बार कुछ दूरी पे एक आश्रम के पास पहुंचता है। और दोनों एक बार पहला वाला बार जो गुफा के सामने पहुंचता है वो रॉबर्ट्स के साथ रहता है क्योंकि उस गुफा में रॉबर्ट्स रहते थे, और दूसरा वाला बार जो केव के सामने पहुंचता है वो आश्रम में ऋषि के साथ रहते हैं। तो ऐसे ही दिन बीतते जाता है और बर्ड्स बड़े होते जाते हैं, और जो जिनके साथ रहता है वो उनके जैसा बनते जाता है, वैसी चीज़ें सीखते जाता है। अचानक एक दिन एक राजा जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। राजा को एक हिरन दिखाई देता है। राजा उस हिरन को फॉलो करते हुए जाते हैं। जाते जाते एकदम वो घना जंगल में, डीप फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जाते जाते वो जंगल के दूसरे साइड, फॉरेस्ट के दूसरे साइड राजा पहुंचते हैं। तब जाके उनको थोड़ा क्लियरिंग दिखता है, मतलब घना जंगल से थोड़ा कम घना जंगल पे पहुंचते हैं। वो राजा काफ़ी थक चुके होते हैं, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं रेस्ट करने के लिए। तो अचानक से उनको एक आवाज़ सुनाई देता है। कोई बोलता है कि जल्दी आओ, यहाँ पे कोई बैठा है, आके उससे उसका ज्वेलरी, जो भी गोल्ड वगैरह है, ज्वेलरी और हॉर्स उसका ले लो, नहीं तो ये भाग जाएगा। राजा जब ऊपर की ओर देखता है तो देखता है एक बाड़ है, एक पंछी है जो ये बोल रहा है। तो राजा डर से अपना घोड़ा लेके जल्दी से जाता है, भागता है वहाँ से। फिर वो उसको एक आश्रम दिखता है राजा को। राजा आश्रम के सामने उतरता है, अपने घोड़े को पेड़ पे बांध देता है और पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगता है। तो यहाँ पे उसको एक और आवाज़ सुनाई देता है जो बोलता है, आश्रम में आपका स्वागत है, आप चलिए आश्रम में बैठिए, वहाँ पे पानी रखा हुआ है और आप आराम से रेस्ट करिए, ऋषि अभी आते ही होंगे। तो राजा अगेन सरप्राइज होता है। वो देखता है इधर उधर, तो देखता है एक यहाँ पे भी एक बाड़ है। जो पहले वाले जगह पे एक बाड़ था, ये बाड़ भी एकदम देखने में उसके जैसा ही है। इतने में वहाँ पे, हाँ, तब ये बाड़ उसको बोलता है कि हाँ, वो भी मेरा भाई है। वो बाड़ वो रॉबर्ट्स के साथ रहता है, इसलिए वो रॉबर्ट्स के जैसे ही बात करता है और वो मुझसे अब बात नहीं करता है। इतने में ऋषि आते हैं। ऋषि राजा को बोलते हैं कि अब चलिए अंदर रेस्ट करिए, फिर खाना खाएंगे। तो ऋषि से राजा दोनों बार्स के बारे में बताते हैं, दोनों इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। तो ऋषि बोलते हैं कि जो जिसके साथ रहता है वो उसके जैसा ही बनता है, किसी का भी पहचान वही होता है जिसके साथ वो रहता है। एंड दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जब मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।